इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ केवल फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको अभी तक अपना पेपर ही क्लियर नहीं हुआ है और ये एसईसी पेपर भी पॉलिटिकल साइंस का ही रहेगा। कहने का मतलब है आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सिलेबस के बारे में। जो भी स्टूडेंट इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं और 12th के बाद वो बीए में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना चाहते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, वो अपने सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ लें। सब जानते हैं कि लास्ट ईयर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसके कारण पूरा बीए का पैटर्न जो बदल चुका है। अभी आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर ऑनर्स करना चाहते हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर ऑनर्स करना चाहते हैं, पहले जहां 3 इयर्स का कोर्स हुआ करता था अब वो 4 इयर्स का कोर्स होता है और पूरे 4 इयर्स के कोर्स को 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो कोर्स आपका ऑनर्स का जो कोर्स है वो 4 इयर्स का है। कोर्स जो है आपका टोटल बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इसका कोर्स जो होगा वो 4 इयर्स का होगा और 4 इयर्स के कोर्स को टोटल 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। 8 सेमेस्टर्स में 8 सेमेस्टर्स का आपको एग्जाम देना है। तो सबसे पहले इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ केवल फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी क्या हुआ कि लास्ट ईयर जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं वो लोग का एग्जाम आ चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिसको अभी तक अपना पेपर ही क्लियर नहीं हुआ है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो जिस हिसाब से फॉर्म को भराया जाता है और जो वास्तव में सिलेबस होता है, जो पेपर होते हैं, उसको समझने में प्रॉब्लम इसलिए आता है कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, उस समय क्लियर नहीं हो पाता है एक्चुअली फॉर्म भरते वक्त। अच्छे ढंग से पूरे पेपर्स को अपना समझ लेना है। मान लेते बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं कोई भी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पेपर्स कितने होंगे, ये जानेंगे कितने सारे पेपर्स होंगे। फिर धीरे धीरे करके सबके डिटेल्स के बारे में जानेंगे, कौन से पेपर में क्या पढ़ना रहता है। फिर नेक्स्ट जानेंगे कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का पेपर देना और किस पेपर में का वेटेज क्या होगा। पहले बात करते हैं कितने पेपर्स होंगे टोटल। तो सबसे पहला जो पेपर होगा हमारा CC1। CC1 मतलब कोर कोर्स 1। और नेक्स्ट पेपर हमारा होगा माइनर का पेपर, देन SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। अभी सबके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। पहले हम लिख देते हैं कि पेपर है कितने। 3 हुआ यहां, इसके बाद है IDC, देन AEC और CVAC में 2 पेपर है, EVS और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो टोटल कितने पेपर्स हुए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 2 7। टोटल है 7 पेपर्स। टोटल कितने पेपर्स हैं? 7 पेपर्स। 7 पेपर का एग्जाम देना, 7 पेपर पढ़ना, 7 पेपर एग्जाम देना। पहला जो ये पेपर है CC1, ये जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स लेते हैं उसका पेपर ये होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने जा रहे हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। और ये SEC पेपर भी पॉलिटिकल साइंस का ही रहेगा। कहने का मतलब है जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उसका 2 पेपर होगा, पहला CC1, दूसरा SEC पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पेपर है, जैसे लीगल लिटरेसी रहेगा। तो अभी हम जो PDF है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस का उसको अभी स्क्रीन में शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक में पढ़ना है सभी सब्जेक्ट्स में, खासकर CC1 में और SEC में जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये 2 पेपर हुआ पॉलिटिकल साइंस का। ये जो सेकंड पेपर हमारा माइनर है ये जनरल का पेपर होगा एक। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर चूज करते हैं। हिस्ट्री ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है लेते वक्त कि मान लेते हैं यहां पर कोई इंग्लिश लेता है, सपोज करते हैं कि कोई इंग्लिश लिया है, तो उसको क्या पढ़ना होगा। उसको इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स जो CC1 में यहां पढ़ रहे हैं वही पेपर सेम यहां पढ़ना होगा। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा इंग्लिश ऑनर्स लिया है
तो CC1 में उसका जो सिलेबस होगा, यहाँ पेपर जो होगा सेम पेपर उसको जनरल में पढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई एजुकेशन ले लेता है तो एजुकेशन ऑनर्स वाले जो CC1 का पेपर पढ़ते हैं वही पेपर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर चूज करते हैं आप लोग, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर सेकंड वाला माइनर जो है वो पढ़ना होगा। और नेक्स्ट है आईडीसी। तो आईडीसी के बारे में जान लेना, ये इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स। ये आईडीसी जो है ये इस 3 पेपर से अलग कोई चौथा पेपर होगा, कोई 4th पेपर होगा। जैसे यहाँ 3 पेपर हमारा है, मान लेते ये तो पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, 2 पॉलिटिकल साइंस है। बीच में हम कुछ भी ले लिए, एजुकेशन, हिस्ट्री या हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले लिए। तो ये 3 सब्जेक्ट को छोड़कर ये कोई 4th सब्जेक्ट होगा, ये 3 पेपर से अलग होगा। ये ध्यान रखना है, ये 3 पेपर जो है उससे रिलेटेड ये नहीं रहेगा, ये चौथा कोई अलग सब्जेक्ट होगा। इसके बाद है एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। तो ये कंपलसरी इंग्लिश है, इसके नाम पर नहीं जाना है, कंपलसरी इंग्लिश ही है। आप चाहे इसको एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स कहते हैं, ये कंपलसरी इंग्लिश है और इंग्लिश का एक पेपर रहेगा। और सीबीएसई का मतलब है कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स। कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स में 2 पेपर है, दोनों को कंबाइंडली हम लोग कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स कहते हैं। और इसमें एक पहला पेपर है ईवीएस का और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का। ईवीएस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज 2 पेपर और यहाँ है कंपलसरी। ये जो पेपर है ये सबको पढ़ना है। सबको पढ़ने का मतलब ये है कि ये पेपर जो है चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीए जनरल के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, ये सबको पढ़ना है, ये तीनों पेपर। इंग्लिश, कंपलसरी इंग्लिश, ये सभी को पढ़ना होगा, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से, चाहे साइंस से। ईवीएस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये ईवीएस पढ़ना है क्योंकि पर्यावरण के प्रति सभी को सजग होना है, सभी को इस पर जानकारी होना जरूरी है, सभी को इसके प्रति अपने कर्तव्य को भी जानना है, पर्यावरण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पर्यावरण कैसे ठीक रहे, इसके लिए इसको अनिवार्य किया गया है। ये कंपलसरी है, सबको पढ़ना है। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, चूंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने संवैधानिक मूल्यों को जानें। संवैधानिक मूल्यों को जानने का मतलब है कि साफ हो गया ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब ये सोचना नहीं है कि हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ेंगे, साइंस पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ेंगे। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसलिए हमें ये जरूरी है कि अपने संविधान की मूल बातों को जाने कि संविधान कब बना, कैसे बना, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था अपने देश की, उससे रिलेटेड बहुत सारा बात यहाँ पर पढ़ना है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो टोटल मिलाकर कितने पेपर हुए? 7, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2, 7। इस तरह से 7 पेपर्स होंगे। अब आते हैं, बात कर लेते हैं मार्क्स का, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आएगा। तो पहला जो पेपर है वो रहेगा हमारा 100 मार्क्स का, और इस 100 मार्क्स में 75 मार्क्स थ्योरी का रहेगा, 25 मार्क्स ट्यूटोरियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर, ये भी सेम केस, 75 का थ्योरी और 25 का ट्यूटोरियल। एसईसी है, तो एसईसी जो है 100 मार्क्स का ही होगा, बट 50 मार्क्स यहाँ थ्योरी होगा और 50 मार्क्स ट्यूटोरियल होगा। आईडीसी 75 मार्क्स का ही होगा, केवल 50 मार्क्स का थ्योरी और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल। एईसी केवल 50 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि पूरा 50 मार्क्स थ्योरी ही रहेगा। और सीबीएसई में कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स में ईवीएस भी 50 मार्क्स का और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी 50 मार्क्स का ही रहेगा। ये थ्योरी होगा और ये भी थ्योरी होगा। इस तरह से टोटल हमारा 7 पेपर्स का टोटल मार्क्स हो जाएगा, वो 525 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। ये बात क्लियर हुआ। पेपर्स कितने हैं? 7। हर एक पेपर का मार्क्स अलग अलग बता दिया गया, और टोटल हमारा जो वेटेज है, टोटल जो मार्क्स है वो 525 मार्क्स है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से रिलेटेड अभी फिलहाल पेपर्स कितने हैं, कितने मार्क्स है, इससे रिलेटेड कोई भी और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, क्वेरीज हो, कुछ आपका क्वेश्चन हो, कुछ डाउट्स हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो पीडीएफ है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, उसको स्क्रीन पर शेयर करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि इस 2 सब्जेक्ट्स में हम लोगों को क्या
क्या क्या इस 2 पेपर में क्या क्या टॉपिक्स है जो पढ़ना है। उसके बाद ये भी लिखा देंगे कि आप लोग भी किसी भी सब्जेक्ट का जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं सीयू के साइट से बहुत ही इजीली। उसको भी हम दिखा देंगे भी स्क्रीन पे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सिलेबस का पीडीएफ है। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सिलेबस है, यहाँ पर लिखा है। अब आइए देखते हैं इसमें CC1 में सबसे पहले देखेंगे कि क्या पढ़ना है। तो CC1 में पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल थ्योरी एंड फाउंडेशनल कंसेप्ट। CC1 में पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी एंड फाउंडेशनल कंसेप्ट। और इस पॉलिटिकल थ्योरी और फाउंडेशनल कंसेप्ट में क्या क्या टॉपिक इंक्लूडेड है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ है मॉड्यूल 1 में है कंसेप्चुअलाइजिंग द पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी। में कहने का मतलब है आपको पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल और अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है। और मॉड्यूल 2 में अच्छा, और उसके बाद है स्टेट नेशन एंड सॉवरेनिटी पढ़ना है, लॉ लिबर्टी इक्वालिटी पढ़ना है। इसमें से ज़्यादातर बात जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है, 11-12 में बहुत सारे चीज़ों को पहले से ही पढ़ चुके होंगे। स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, सोवरेनिटी क्या है, लॉ लिबर्टी इक्वालिटी और इसमें आपस में इंटर रिलेशनशिप, ये सभी बातों को पढ़ना है। और मॉड्यूल 2 में क्या पढ़ना है, तो मॉड्यूल 2 में पढ़ना है, मॉड्यूल 2 में है राइट्स, जस्टिस, फ्रीडम, ये सभी जो राइट्स है, जस्टिस है, फ्रीडम, इन सभी के बारे में जानना है। और डेमोक्रेसी है, ये सभी जो टर्मिनोलॉजीज है, हाँ पॉलिटिकल साइंस में उसका क्या महत्व है, क्या मीनिंग है, ये सब कुछ पढ़ना। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, सिटीजनशिप। तो सिलेबस कुल मिलाकर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब आते हैं, बात करते हैं SEC पेपर के बारे में। SEC में SEC जो पेपर है उसमें क्या पढ़ना, ये लीगल लिटरेसी है। लीगल लिटरेसी का मतलब समझ में आ रहा है ना, लीगल का मतलब क्या होता है, और लिटरेसी लीगल मैटर्स पे लिटरेट होना है, लीगल मैटर्स का जानकारी इससे प्राप्त होगा पढ़ने से। यहाँ है तो लीगल लिटरेसी का मीनिंग समझ में आ रहा है। लीगल मैटर्स में लिटरेट होना मतलब इसको पढ़ने पर लीगल मैटर्स में लिटरेसी आएगा, लीगल मैटर्स का जानकारी होगा। जैसे इसमें टॉपिक क्या क्या उसको देख लेने से ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मॉड्यूल 1 में दिया गया है बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीगल पावर, लीगल प्रोविजंस ऑफ FIR, जनरल डायरी, अरेस्ट, बेल, सर्च, ये सभी टॉपिक्स जो है नाम से क्लियर हो पा रहा है। ये जो टॉपिक्स दिया गया है इसमें नाम से क्लियर हो पा रहा है। FIR के बारे में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद जनरल डायरी, अरेस्ट होना, बेल लेना, इस तरह से ये जो है लीगल मैटर से रिलेटेड है। इसके बाद ऑफेंसेस है ना, लॉज ऑन ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये कानूनी जो जानकारी है उसमें लिटरेसी हासिल करना है, उसमें मतलब उसका जानकारी इसको पढ़ने पर मिलेगा। नेक्स्ट है लॉज रिलेटेड टू मॉड्यूल 2 में कॉन्ट्रैक्ट एंड कंज्यूमर राइट्स, लॉज ऑन साइबर क्राइम, एंटी टेररिस्ट लॉज, लॉज रिलेटेड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स RTI। तो इस तरह से ये हमारा SEC का पेपर होगा, यहाँ हम लीगल मैटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये 2 पेपर हुआ CC1 और SEC। अब रह गया बात AEC और CBSE के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उसको सभी को पढ़ना है, BCom, BA, BSc सभी के स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा, AEC और CBSE दोनों को मिलाकर एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे। अब अगर कोई भी डाउट रह गया हो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सिलेबस से रिलेटेड तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर WhatsApp नंबर दिखाई दे रहा है उसमें भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।